conducted by Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. I am Nidhi Nigam from Government Girls Inter College, Banda. Today we will discuss Class 10th English Prose Lesson 3, The Ganga, Part 1 by 2, written by Pandit Jawaharlal Nehru. But before we start, let us discuss the objective of the lesson. Pandit Jawaharlal Nehru had great love and gratitude for the people of India because they also loved him too much. We'll come to know about his wish and testament after his death. Pandit Jawaharlal Nehru's love for his countrymen, अपने देशवासियों के लिए, and culture, संस्कृति के लिए, and for the most important thing is to develop the habit of reading in students and use of new vocabulary. Vocabulary means new words which you come across. नए शब्द जो आते हैं आपको पढ़ाई में दिखते हैं, उनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. Pandit Jawaharlal Nehru wishes that India casts off itself from the rigid मतलब कठोर, जिसको बदला ना जा सके, tradition and customs. बेटा, you know that you have the ability to read. वैसे भी LSRW तो आप जानते ही होंगे, listening, speaking, reading and then writing. पहले listening सीखता है बच्चा, फिर speaking, उसके बाद reading and then writing. आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसी न किसी तरीके से ज़रूर जानते होंगे. Students know about sacred and holy river गंगा. गंगा पूजनीय है, पूजनीय नदी है. हमारे पास इलाहाबाद है, तो आपने गंगा नदी के बारे में सुना ही होगा. They know that पंडित जवाहरलाल नेहरू played vital and crucial, बहुत important रोल रहा है उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में. स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. Who is called चाचा ऑफ इंडियन चिल्ड्रन? चाचा नेहरू? Yes, पंडित जवाहरलाल नेहरू. Which holy river is related to Lord Shiva? शंकर भगवान से किस नदी को रिलेट करते हैं? गंगा को. और प्रयागराज का पुराना नाम क्या है बच्चों? इलाहाबाद. अच्छा, अब ये बताओ, ये तीनों चीजें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रिवर गंगा, इलाहाबाद, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? आइए आज हम यही जानेंगे. टुडे वी विल हैव डिस्कशन ऑन द गंगा, लेसन 3 फ्रॉम योर इंग्लिश प्रोज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. He was deeply attached to Ganga, not because of its religious importance. वो उससे रिलीजन के कारण नहीं जुड़े हुए थे, बट हम कहीं पर भी अपना बचपन बिताते हैं, वो चीज़ें हमें याद रहती हैं. उनका बचपन उसी नदी के किनारे बीता है और उनका घर भी है वहाँ पर, जिसको हम आनंद भवन कहते हैं, इलाहाबाद में. He was deeply attached to Ganga not because of its religious importance, but because since his childhood he has grown along with Ganga. बचपन से वो गंगा के साथ रहे हैं. He believes that Ganga is deep rooted. Deep rooted मतलब उसकी अंदर तक जड़े हैं भारत की सांस्कृतिक चीज़ों के साथ. He even expresses his last wish which is related to Ganga, जो हम अभी पढ़ेंगे. चलिए अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. सबको पता है ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 इन प्रयागराज. और बच्चों, इस बार तो दिवाली भी 14 नवंबर की ही है. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया. जो मॉडर्न है, मॉडर्न इंडिया के बिल्डर उन्हीं को कहा जाता है. ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट फॉर 16 years and 286 days. स्वतंत्रता के बाद से ही, यानी कि सन 1947 से ही उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और अपनी मृत्यु तक, यानी कि सन 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे. उनके कुछ काम हैं. हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. बच्चों, अपने पापा से, मम्मी से पूछिएगा, पुराने समय में दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था संडे को, भारत एक खोज, वो इसी किताब के ऊपर बेस्ड था. ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कुछ किताबें हैं. उनको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर, ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट. भारत के बाहर भी उनको बहुत जानते थे लोग. बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑन 27 May 1964. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. I have received so much love and affection. Affection मतलब प्यार, लगाव,
फ्रॉम द इंडियन पीपल। कहते हैं कि मुझे इतना सारा प्यार मिला है भारत के लोगों से दैट नथिंग आई कैन डू टू रीपे मतलब मैं वापस नहीं चुका सकता। अ स्मॉल फ्रैक्शन, किंचित मात्र, अंश मात्र भी उस प्यार का जो भारत के लोगों से मुझे मिला है, मैं उसको वापस नहीं चुका सकता। देयर कैन बी नो रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब लौटाना, ऑफ सो प्रेशियस, कीमती, अनमोल अ थिंग एज अफेक्शन। क्या आप किसी के प्यार का मोल चुका सकते हैं? नहीं। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास। हु हैज रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल? Pandit Jawaharlal Nehru has received love and affection from Indian people. Next paragraph. Many have been admired. Admired मतलब बहुत सारे लोगों की प्रशंसा, तारीफ हुई है। Some have been revered, नया वर्ड है बच्चों, देखें आप, मैंने जितने भी नए वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके रखा है। Some have been revered मतलब कुछ को सम्मानित किया गया है। But the affection of all the classes of the Indian people has come to me in such abundant measure, पर मुझे भारत के हर एक वर्ग से बहुत, abundant मतलब जिसको आप गिन ना सकें, अनमोल जिसको आप प्रचुर मात्रा में, plenty, इतना हमको प्यार मिला है that I have been overwhelmed. Overwhelmed मतलब मैं उसको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। I can only express the hope that in the remaining years I may live. मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, इतनी आशा कर सकता हूँ, इतनी होप कर सकता हूँ कि जो मेरे जीवन के बचे हुए साल हैं, उन बचे हुए सालों में मुझे भारत के लोगों के लिए कृतज्ञ नहीं होना है। Why is Pandit Jawaharlal Nehru overwhelmed? He is overwhelmed by the love and affection of people of all classes of India. Next paragraph. To my innumerable, innumerable जिसको हम गिन ना सकें, numerable जिसको हम गिन सकें, to my innumerable comrades. Comrades मतलब जो साथी होते हैं, जो साथ में काम करने वाले होते हैं। To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, उन असंख्य लोगों को जो मेरे साथी रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, उनके लिए मेरे दिल में और गहरा प्यार है, वो उनको मैं और उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, वी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कॉमरेड्स और कलीग्स, हम लोग साथ में काम करते रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व, बहुत सारे। जब कोई प्रधानमंत्री होता है बच्चों तो उसके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, तो उस दौरान उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों के प्रति उनके दिल में और गहरी जगह है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरोज, ना सिर्फ हार बल्कि उनके साथ जीत भी मैंने हासिल की है। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से साथ में रहे हैं मेरे साथ हर जीवन के मोड़ पर। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं पैराग्राफ पे बेस्ड। Why does Nehru owe a deeper debt of gratitude to his comrades and colleagues? Nehru owes a deeper debt of gratitude to his comrades and colleagues because they had been joint partners in great undertakings. Next paragraph. When I die, I like my body to be cremated. क्रिमेटेड मतलब देखिए डिफिकल्ट वर्ड है। क्रिमेटेड मतलब अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। वो कहते हैं व्हेन आई डाई आई लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार वहीं फॉरेन में कर दिया जाए। एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी अस्थियां हैं उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। वॉट डज पंडित नेहरू वॉन्ट टू बी डन विद हिज एशेस? ही वॉन्टेड टू बी डिस्पोज्ड इन रिवर गंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। अ स्मॉल हैंडफुल of these ashes should be thrown in the Ganga and major portion of them disposed of in the manner indicated below. Small handful, मुट्ठी भर अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, और ज़्यादा नहीं, मुट्ठी भर, और बाकी जितनी भी अस्थियां बचें उनको उस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए जैसे मैं बताता हूँ।
नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड, रिटेन मतलब रोकना नहीं है, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व मतलब उसको रखना नहीं है, संरक्षित, म्यूजियम में नहीं रखना उसको, जितना भी है सबको डिस्पोज कर देना है अलग अलग तरीके से। What does Nehru say about his body after his death? Nehru says that after death his body should be cremated wherever he dies. Next para, my desire, desire मतलब अभिलाषा, इच्छा, my desire to have a handful of my ashes thrown in Ganga at Allahabad has no religious significance. Religious मतलब धार्मिक, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, मेरी ऐसी इच्छा का कोई भी धार्मिक लगाव से मतलब नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, इसके बारे में मैं चिंतित हूँ कि लोग ये ना समझें कि मैं यदि कह रहा हूँ कि गंगा में डाल दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि मैं धार्मिक हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, सेंटिमेंट मतलब भाव, मेरा ऐसा कोई भी भाव, धार्मिक भाव जुड़ा नहीं है। वॉट इज पंडित नेहरूज डिजायर? Pandit Nehru's desire is that a handful of his ashes should be thrown in the Ganga at Allahabad. Next paragraph, I have been attached to the Ganga and the Jamuna river in Allahabad ever since my childhood. Childhood abstract noun है बच्चों, बचपना, childhood मतलब बचपन। सो आई हैव बीन अटैच टू गंगा, मेरा लगाव रहा है गंगा और जमुना रिवर से, जो कि इलाहाबाद में है, मेरे बचपने से, क्योंकि मेरा समय बीता है उनके साथ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट, मेरा ये लगाव इन नदियों के प्रति, हैज़ ऑल्सो ग्रोन, बढ़ता चला गया। नाउ लेट अस कम टू द रिलेटेड क्वेश्चन, टू विच रिवर्स ऑथर हैज़ बीन अटैच्ड टू एवर सिंस हिज चाइल्डहुड? Ganga and Jamuna. Next paragraph, I have watched there, there यहाँ पर कौन है बच्चों? गंगा and यमुना, varying, बदलते हुए, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की नदी होती है, कभी पानी कम, कभी पानी ज़्यादा। I have watched their varying moods as the season changed, बदलते मौसम के साथ मैंने इन दोनों नदी गंगा और जमुना का बदलता हुआ स्वभाव भी देखा है। And have often thought, often, O-F-T-E-N, T silent, often नहीं है बच्चों, often, and have often thought, और सोचा है of the history, इसके इतिहास के बारे में, myth यानी कि रहस्यों के बारे में, tradition, परंपरा। I have watched their varying moods, इनके बदलते हुए मूड को देखा है, बदलते हुए मौसम के साथ, और अक्सर सोचा है कि जो इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, जो रहस्य इससे जुड़ा हुआ है, और जो परंपराएं उससे जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ इतना बल्कि जो गाने, जो कहानियाँ, जो भी सब इससे जुड़ी हुई हैं, जो सदियों से, पुराने टाइम से चली आ रही हैं, वो भी इसका अभेद्य भाग है नदी का, गंगा नदी का। Whose varying moods has the author referred to in the first paragraph of the passage? In the first paragraph of the passage, author has referred to the flowing waters of the Ganga. Next paragraph, the Ganga specially is the river of India. गंगा को भारत की नदी कहते हैं। Beloved of our people, लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। Round which is, जिसके चारों तरफ, intertwine मतलब मिला हुआ है। Racial memories, सभी वर्गों के लोग इससे अपने आप को जोड़ के देखते हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं, उसकी निराशाएं, उसका डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके जीत के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स, उसकी हार। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शी यहाँ पर क्या है बच्चों? गंगा। गंगा को लोग प्रतीक, सिंबल मतलब प्रतीक के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम जब से आए हैं इस दुनिया में गंगा को देख रहे हैं, और हमारे जो बड़े लोग हैं जो चले गए हैं वो भी अब गंगा को नहीं देख पा रहे, लेकिन गंगा है, तो इसको प्रतीक माना जाता है। बहुत पुरानी है और बहुत आगे तक ये जाएगी। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली। एंड येट एवर द सेम गंगा,
और इतने सब चेंजेस के बाद भी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए नदी को गंगा कहते हैं। Why is the Ganga the river of India? The Ganga is the river of India because it is beloved of her people. Who has been the symbol of India's age-long culture and civilization? The Ganga has been the symbol of India's age-long culture and civilization. Next paragraph. She reminds me of the snow-covered peaks. She, Ganga, reminds, मुझको याद दिलाती है, गंगा मुझको याद दिलाती है snow-covered peaks, बर्फ से ढके हुए बर्फीले पहाड़ों की, and the deep valleys of the Himalayas, और जहाँ वहाँ पर जो घाटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हिमालयस में, मुझे उसकी गंगा याद दिलाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि गंगा का सृजन भी कहते हैं हिमालय पर्वत से ही हुआ है। Which I have loved so much. मैं हिमालय से भी प्यार करता हूँ और गंगा से भी प्यार करता हूँ। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के, लेकिन उनका बढ़ना पढ़ना कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। चलिए आइए वापस आते हैं। Which I have loved so much and of the rich and vast plains. रिच एंड वास्ट प्लेन्स, प्लेन्स मतलब क्या होता है? मैदान, ना सिर्फ पहाड़ बल्कि उससे जुड़े हुए मैदानों, बड़े बड़े विशाल मैदानों से भी मेरी लाइफ जुड़ी हुई है। क्यों? वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, क्योंकि मेरी जिंदगी का ज़्यादातर समय उसी जगह पर बीता है। कास्ट मतलब गुजरा है। वॉट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ? द गंगा रिमाइंड्स Pandit Nehru of the snow-covered peaks and the deep valleys, the Himalayas, and of the rich and vast plains below. Next paragraph. Smiling and dancing in the morning sunlight. सुबह के टाइम हमारा मूड अच्छा होता है ना, तो इसी तरीके से गंगा जी के लिए भी कहा गया है, जब सूरज की किरणें उन पे पड़ती हैं तो वो कैसी दिखती हैं? हंसती हुई, डांस करती हुई। Smiling and dancing in the morning sunlight and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadow falls. और बच्चों जैसे जैसे शाम होती है वो ग्लूमी, डार्क और ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है कि वो बहुत दुखी हो जाती हैं, ऐसा लगता है, होता नहीं है, क्योंकि परछाइयाँ उस पर पड़ने लगती हैं तो वो बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से भरपूर। अंधेरे को हम हमेशा रहस्य से रिलेट करते हैं। ये कब होता है बच्चों गंगा जी के साथ? जब शाम होने लगती है। बच्चों वैसे भी हम लोग अंधेरे को किससे रिलेट करते हैं? दुख से, रहस्य से। वही चीज़ यहाँ पर हुई है। स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। स्लो एंड ग्रेसफुल यानी कि धीमी हो जाती हैं, सुंदर सी पतली सी धारा लगती हैं सर्दियों में क्योंकि पानी कम हो जाता है। एंड अ वास्ट रोरिंग, शेर सी दहाड़ती हुई, वास्ट मतलब बड़ी, विशाल। थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून में पानी बढ़ जाता है, तो जब पानी का बहाव होता है तो वो ऐसा लगता है कि वो दहाड़ती हुई आ रही हैं, पूरी भरी हुई। बॉसम्ड मतलब पूरी भरी हुई। वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और मॉनसून में वो एकदम भरी हुई पानी से दहाड़ती हुई भरपूर समुद्र जैसी प्रतीत होती है। How is the Ganga seen in the morning sunlight? The Ganga is seen smiling and dancing in the morning sunlight. Next paragraph. And with something of the sea's power to destroy. और कुछ ऐसी ताकत पानी की जैसे कि समुद्र में होती है। पावर मतलब ताकत, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। ऐसी ताकत होती है गंगा जी में मॉनसून में। द गंगा हैज़ बीन टू मी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा मेरे लिए हमेशा सिंबल, प्रतीक रही है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया। मेमोरी मतलब याद रही है, प्रतीक रही है, याद रही है पास्ट इंडिया, यानी कि जो समय निकल चुका है भारत का जब हम नहीं थे। रनिंग इनटू द प्रेजेंट यानी कि दौड़ती चली आ रही हैं प्रेजेंट में जब हम हैं, और आगे जाती जा रही हैं फ्यूचर में। और कहाँ मिल जाएंगी? जाके ग्रेट ओशन में, सागर में जाके उन्हें मिल जाना है फ्यूचर के, जब हम नहीं भी होंगे तब। हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर? According to the writer,
During winter, the Ganga looks a narrow, slow and graceful stream. Next paragraph. And though I have discarded मतलब मैंने छोड़ दिया है, much of past tradition and custom, जो past tradition और custom है उसको मैंने छोड़ दिया है, and am anxious that India should rid herself of all shackles, और मैं ऐसी मेरी उत्सुकता है, ऐसी मेरी भावना है, एंशियस मतलब उत्सुक, कि भारत अपने आप को उन जंजीरों से, जो पुरानी जंजीरें हैं कस्टम्स की, उनसे आज़ाद करे. दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, कंस्ट्रेन मतलब रोकती हैं, मजबूर करती हैं, ऐसी ट्रेडिशन और कस्टम जो मजबूर करते हैं भारत के लोगों को डिवाइड होने के लिए, सप्रेस होने के लिए. सप्रेस मतलब रोकते हैं आगे बढ़ने से. मैं चाहता हूं कि भारत ऐसी जंजीरों से आज़ाद हो जाए. एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और जब वो इन सब जंजीरों से आज़ाद हो जाएगा तो अपने आप ही उसकी बॉडी का और स्पिरिट का डेवलपमेंट होने लगेगा. फ्रॉम वॉट शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एंड वाई? India should get rid of such past tradition and custom so as to prevent the free development of the body and spirit. Next paragraph. Though I seek all this, मैं ये चाहता हूँ कि भारत को इन जंजीरों से छुटकारा मिले, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. फिर भी मैं अपने आप को भारत के पास से बिल्कुल पूरी तरीके से काटना नहीं चाहता हूँ. I am proud of the great inheritance मतलब विरासत, मुझे गर्व है भारत की विरासत पर. That has been, जो कि है, and is ours, and I am conscious that I too, मैं भी जानता हूँ कि मैं भी, like all of us, बाकी सभी लोगों की तरह, am the link, एक कड़ी हूँ उस अनब्रोकन, कभी ना टूटने वाली चेन का, which goes back to the dawn of the history, जो भारत के अविस्मरणीय इतिहास के उदय से, इमेमोरियल मतलब जिसको हम कभी भूल ना पाए, जो भारत के अविस्मरणीय इतिहास के उदय से जुड़ी है. What is Nehru proud of? Nehru is proud of the great inheritance of India. Next paragraph. That chain I could not break, for I treasure it and seek inspiration from it. वो चेन मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरा खजाना है. And seek inspiration, inspiration मतलब प्रेरणा, मैं उससे प्रेरणा लेता रहता हूँ. And as witness of this desire or of mine, और witness मतलब क्या होता है बच्चों? गवाह. And as witness of this desire, और मेरी इस अभिलाषा का गवाह होते हुए, and as my last homage, और मेरी ये भारत को आखिरी श्रद्धांजलि होते हुए, cultural inheritance, I am making the request that a handful of my ashes to be thrown into the Ganga at Allahabad. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर के अस्थियों को गंगा में, जो कि इलाहाबाद में है, प्रवाहित किया जाए, ताकि to be carried to the great ocean, ताकि वो समुद्र जो वो महासागर है वहां पर जाकर मिल जाए, जो कि भारत के तट को, शोर्स मतलब जो कि भारत के तट को धोता रहता है. Question. What washes India's shores? The great ocean washes India's shores. Next paragraph. The major portion of my ashes should however be disposed of otherwise. जो बाकी हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा मेरी अस्थियों का, उसको इस तरीके से उसके साथ किया जाए. I want these to be carried high up into the air in an aeroplane. मैं चाहता हूँ कि बची हुई अस्थियों को एरोप्लेन की मदद से हवा में बहुत ऊंचे ले जाया जाए. And scattered, और वहाँ से फैला दिया जाए, क्योंकि जितना ऊंचा होगा एरोप्लेन उतनी ही ज़्यादा फैलेगी वो. From the high, जो खेत हैं जहाँ किसान, where the peasants मतलब किसान, toil मतलब मेहनत करते हैं, should be scattered from the height over the fields where the peasants of India toil. उसको एरोप्लेन की मदद से फैला दिया जाए उन खेतों में, खलिहानों में जहाँ पे भारत के किसान मेहनत करते हैं. So that they might mingle मतलब मिल जाए, वो अस्थियाँ मिट्टी के साथ भारत की
मिल जाएं with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. कभी अलग ना हो मैं भारत से। अगर मेरी अस्थियां भारत की मिट्टी से मिल जाएंगी तो मैं फिर कभी अलग नहीं होऊंगा भारत से, ऐसी मेरी कामना है। Where do the peasants of India toil? Peasants of India toil in the fields. Last paragraph of the lesson. I have written this will and testament. Will मतलब वसीयत, टेस्टामेंट मतलब वसीयतनामा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं ये वसीयत और वसीयतनामा आई एम राइटिंग दिस इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June, 21 जून को सन 1954 में लिख रहा हूं। क्वेश्चन, when and where did Pandit Jawaharlal Nehru write his will and testament? Pandit Jawaharlal Nehru wrote his will and testament on 21st June 1954 in New Delhi. So बच्चों, आज हमने सीखा लेसन गंगा के बारे में जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी अंतिम विश क्या है, और ये बच्चों ये अपने मरने से 10 साल पहले उन्होंने घोषित कर दिया था। ये जो लेसन है ये 10 साल पहले है उनके मरने से। His last wish and will is to throw his handful of ash in the holy river Ganga. उनकी ये आखिरी वसीयत है कि उनकी जो हैंडफुल ऑफ ऐश अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और बाकी बचे हुए हिस्से को हवाई जहाज में ऊपर ले जाके उन खेतों में डाल दिया जाए जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वो कभी भारत से अलग ना हो पाए। वो अपने भारत के लोगों से, भारत से, अपने साथ काम करने वालों से, अपने कलीग्स और कॉमरेड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो अपने भारत के कल्चर और ट्रेडिशन से भी बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है अब तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड था अपने भारत के लोगों के लिए। उनकी वसीयत के बारे में आप जानते हैं, वो कितना प्यार करते थे भारत के लोगों से, ये भी आप जानते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप इससे ये भी जान जाइए कि आपको अपनी रीडिंग पावर इंप्रूव करनी है, और ग्रास्पिंग मतलब आप जो पढ़ें उसको याद रखें, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। Read the lesson, the Ganga, thoroughly and underline difficult words to learn. What was the most precious gift to Nehru? What does Pandit Nehru want to be done to his body after his death? Why was Pandit Nehru so much attached to the river Ganga? And what does the Ganga symbolize? So, bachcho, today we have studied Class 10th English chapter The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. We have seen Pandit Jawaharlal Nehru's love for river Ganga. You have learnt new vocabulary and their use.